भजन सुनाओ। रामूर्ति सुनाओ। रामूर्ति नाम भजन सुनो। मूर्ति की समझ में आई? है? लेकिन क्या है कि ये हमारे जो मन के बुद्धि के विकार हैं, बुद्धि के, ये हमारा गड़बड़ करते हैं, छोटे बड़े की स्थिति बताते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये अनंत का नियम है, ना है अधिक न कम है। कणखंड का भी कण जो परिपूर्ण ही के सब, वो पूर्ण रूप से सब में विद्यमान है। इसलिए कहा है कि थम जाए जिस पे जितना, उसे प्रेम से पहचाना। भगवान के विभव को जितना भी जिसने जाना, भगवान की स्थिति को जितना जिसने जान लिया, उसको उतना ही बतेरा, और उसी में श्रद्धा होनी चाहिए। धन्ना ने पत्थर के अंदर भगवान को प्रकट कर किया, तो पत्थर में थे ना, तभी तो प्रकट किया। पत्थर में जड़ चेतन कुछ भी हो, जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, सब में वो विद्यमान, सब में व्यापक है। इसलिए हमें परमात्मा के नाम का सतत सुमिरन करते रहना चाहिए, और सुमिरन का यही है। पे संस्कृत के शब्द है बोलते, तो क्या हम पार नहीं हो सकते? क्या हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते? धन्ना कौन सा संस्कृत पढ़े हुए थे? मीरा कौन सा संस्कृत पढ़ी हुई थी? सबरी कौन सी संस्कृत पढ़ी हुई थी? तो इसलिए कहा है कि वेदज्ञ मुनि जनों से सुनते हैं धुर दिनों से। ऋषि मुनि संत महापुरुष हमारे ग्रंथ सब पुकार के कह रहे हैं, वेदज्ञ मुनि जनों से सुनते हैं धुर दिनों से, हरि नाम ना बंधेगा भाषा के बंधनों से। फिर बंधेगा कैसे? बंधना कहाँ से? मन से मिलान कीजिए, मन से मिलान कीजिए, आनंद रस में गाना, भगवान के विभव को जितना भी जिसने जाना। हम लोगों की स्थितियाँ, संसार की स्थिति आज कैसी है? बाहर से दिखते हैं चिकने चुपड़े, और भीतर क्या है? कूड़ा करकट ही है। तो इसलिए हमें अंतःकरण को संवारना है। वो संवरेगा परमात्मा के ध्यान से, सुमरन से, और परमात्मा के नाम रूपी झाड़ू से वो सब कूड़ा करकट बाहर निकल जाएगा। फिर हम स्थिर हो जाएंगे, और जब स्थिर हो जाएंगे तो फिर हम में और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि वो तो सब विद्वान है। वो तो बिल्कुल पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ, है ना। बाहर से मीठी बाणी, भीतर में कड़वा पानी। बाहर से मीठी बाणी, भीतर में कड़वा पानी। अपने को ठगना होता बन मिथ्याचार ज्ञानी। हानि है आत्मा की, गुरु शरण जग हंसाना। भगवान के विभव को जितना भी जिसने, तो हम बाहर मीठे बने रहे, भीतर में कड़वापन है, इसका कभी ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए, उसी में तो लग रहे, उसी में लगे रहे। उसमें क्या है? हमारी आत्मीयता की हानि है, अर्थात इस आत्मा की हानि है। और ये आत्मा फिर वही 84 का मार्ग पुराना, फिर उन्हीं 84 के मार्गों पर जाकर कहीं सूकर बने, कहीं कुकर बने, कहीं कथा बने, कहीं कुछ। इसलिए हमें शांत चित्त होकर के उसका सुमरण करना है, उसका ध्यान करना है, उस स्थिति को जानना है, अपना आत्म अवलोकन करना है। हमसे हमारी वाणी से कभी किसी का बुरा ना हो, हमारे विचारों में कोई कुविचार ना आए,
अच्छे ही विचार आए। हम दूसरों का हित कैसे कर सकते हैं वो उद्योग करें, है ना भाई। हमसे दूसरे का क्या सहयोग हो सकता है, हम कितने सामर्थ्यवान हैं, हम कितना वो, क्योंकि ये कहा गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के सिवा से बड़ा कोई धर्म भी नहीं है ना। हम अपनी सामर्थ्यानुसार परोपकार के काम करें, अपना आत्म अवलोकन करें, आत्मचिंतन करें, तो परमात्मा की कृपा हमारे इर्द गिर्द ऐसे घूम जाएगी कि हमारा जो ये जीवन है, जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, ये सफल हो सकता है। नहीं तो आज आ गए, कल जाना है, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, ये क्रम चलता रहेगा। इस आने जाने के क्रम का जो है ना, एक ही उपचार है, परमात्मा का भजन, और कोई उपचार नहीं, कोई भी। और बताओ, बस काट देना। वो सुना दो महाराज जी, स्वामी स्वयं सुखों के तूफान। इसने काट दोबारा से सुनो। नहीं, इसी में जुड़ जाएगा ना, थोड़ी लंबी 10-12 मिनट कर बस आगे थोड़ा 1-2 आंकड़े जैसे 9 ये नहीं करना बीच में कुछ भी। काट देना, ये कई चीज़ें गड़बड़ हो रखी हैं।